तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हाउ व्हेन एंड वेयर। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 8। तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे क्या होता है। पहले हम हाईलाइटर वगैरह निकाल लेते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। सबसे पहला टॉपिक हमारा डेट कैसे इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस मतलब डेट, हर मतलब हिस्ट्री ऑल अबाउट डेट्स। क्या हिस्ट्री पूरी डेट की बनी होती है? इट्स वेरी बोरिंग। तो फैसिनेट हो जाते थे विद डेट्स कि इतने सारे डेट्स हैं। देयर वर हर्डेड डिबेट्स अबाउट डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउडेड और अ बैटल वर फाउंड। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें डिबेट्स होता था कि क्राउडेड और अ बैटल वर फाउंड डेट्स के रिगार्डिंग। इन द कॉमन सेंस नोशन history was symbolized with dates. In an earlier time, history was symbolized with dates. उसको dates ही माना जाता था history को. You may have heard people say, I find history boring. I found history boring because of it's all about memorizing dates. Is it? क्या ऐसा होता था? Is it? तो in an earlier time, yes. In such a corruption, मतलब अभी भी लोग बोलते हैं ऐसा. Is it true? History is certainly about changes and occur over time. So history is not all about state, it's about change over period of time. तो हिस्ट्री सिर्फ डेट्स से नहीं होती, वो एक इवेंट बताती है, इवेंट वाइज भी होती है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. एज सून as we compare the past with present. As soon as we compare past, the present refer to time. We talk before and after. We talk before and after. हम टॉक करते हैं कि पास पहले कैसा था, अब कैसा है. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस. हम लोग आस्क नहीं करते ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो हम लोग अपने अगल बगल में देखते हैं. वी टॉक थिंग्स for granted as if what we see has always been in the world we inhabit it, but most of us have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea, a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railway built and how did people travel long distance before the age. जैसे आप कहीं ट्रेन में ट्रेवल करते हो और आप उसमें विंडो के बाहर देखते हो तो वो पता चलता है कि ये जो रेलवेज़ के ट्रैक्स ये सब वगैरह, रेलवे का ये सब कैसे बिल्ड हुआ, मतलब और कितने, जब ये इन्वेंट नहीं, जब ये बिल्ड इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले लोग कैसे जाते थे. इतना जब इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना था तो वो क्या करते थे. तो ऐसे क्वेश्चन सर, ये इसी को हिस्टोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पर और बढ़ते हैं. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर एज अ बैक टू अ नोटेशन ऑफ टाइम. इससे पहले बात, पहले की नोटेशन हो चुकी है, टाइम इवेंट हुआ है. ये एक ऐसा नहीं कि एक दिन में रेलवे ट्रैक बन के आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं है. इंजन्स, रेलवे, ये सब जो भी ट्रेन वगैरह है वो बहुत एक टाइम पीरियड में बना है कि इतने से इतने टाइम पीरियड में बना है, इवेंट वाइज बना है वो कि इतने टाइम पीरियड में इसका इन्वेंशन को धीरे धीरे खोजा गया था. ऐसा नहीं कि एक दिन में एक डेट फिक्स कर इसका एक डेट बता दिया जाएगा कि इस पीरियड में इस दिन ये बन गया था, तो ऐसा नहीं है. बट टाइम डज नॉट हैव बी ऑलवेज प्रिस्क्राइब डेट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर. जैसे कि मैंने बताया कि डेट किसी टाइम इवेंट के लिए डेट पर्टिकुलर फिक्स नहीं हो सकती ना. अगर वो कुछ टाइम पीरियड पे खोजा गया था, मतलब बहुत लंबे टाइम से खोजा रह गया होगा, तो उसका इवेंट पीरियड होगा, एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकता ना. तो मंथ होगा या फिर ईयर होगा. समटाइम्स इट एक्चुअली इनकरेज टू फिक्स प्रिसाइड डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन अ फाइन डे. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो मतलब पीपल ऑफ इंडिया जो हम लोग हैं वो एक ही दिन में नहीं फाइंड करेंगे हाँ ये टी है और ये ऐसे बनती है तो मेरे को उसको ऐसे पीना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है, वो एक टाइम पीरियड ही लिया होगा, एक इवेंट लिया होगा, एक इतने से इतने के बीच में पता चलेगा हाँ कि टी का वो हुआ, टी को खोजा गया कि टी है ये, इसको नाम दिया गया.
और वो कैसे टेस्ट होता है, कैसे डेवलप होता है, तो ये सब एक ओवर ऑफ टाइम पे हुआ है, एक ओवर ऑफ टाइम पे इसको खोजा गया था। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एट दिस, मतलब एक पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते, वो इवेंट वाइज हुआ है, ठीक है। वी कैन नॉट फिक्स वन अ सिंगल डेट ऑन अ ब्रिटिश रूल। जैसे ब्रिटिश वर एस्टैब्लिश, मतलब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है कि ब्रिटिश जो हमारे इंडिया पे जितने उन्होंने राज किया था, जब से वो आए थे, जब वो गए, जितना एक फाइंड है उसके डेट तो नहीं बता सकते कि 22, 23, 24 ऐसे करके वो आए थे, ऐसा डेट तो नहीं है। वो एक पर्टिकुलर इवेंट है कि वो इतने टाइम एरा से इतने टाइम पे थे, वो इतने साल से इतने साल ने उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, तो वो एक इवेंट है, वो भी एक इवेंट है। और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट, और कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो सबके लिए एक इवेंट है, तो ऐसा पर्टिकुलर डेट तो है नहीं सबकी चीज़ के लिए। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम पीरियड पे हुआ, जैसे मैंने आपको पूरे पहले बता चुका था, वो सब वही है। वाई देन वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, तो वाई वी से हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स? इज इट नॉट ट्रू? द एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। There was a time when historians was account of battle and big event, मतलब पहले से टाइम था कि हिस्ट्री को सिर्फ डेट से लिखा जाता था, सिर्फ डेट्स, हिस्टोरियन सिर्फ डेट ही लिखते थे उसमें। वो क्या क्या लिखते थे, सिर्फ बैटल्स और बिग, कोई बड़े राजा ने बैटल वगैरह जीता है तो उसके बारे में वो सिर्फ डेट लिखते थे। इवेंट, कोई बिग अच्छा कोई इवेंट हुआ कि ये राजा को, कि ये जो प्रिंस थे वो राजा बन गए, कुछ इस टाइप लोग लिखते थे। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिटिकल हिस्ट्री। Wrote about their year was a king crowded the year he married, यहाँ पे मैरिड के बारे में, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, जब उन्हें बेबी चाइल्ड हुआ, द ईयर ही टांग रूलर सक्सीडेड टू थॉन्स फॉर ए इवेंट such as these specified date can be determined, and in histories such as these debate about date continue to important. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, history is now written about a host of other issue. मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप पहले के अपने हिस्ट्री में देखो तो जो अदर जो हिस्ट्री है उसमें सिर्फ यही नहीं लिखा जाता कि वो बैटल हुई थी, राजा ने बैटल जीता, राजा कब मैरिज किए थे, उनको चाइल्ड कब हुआ था, ऐसा अब नहीं लिखा जाता। उसमें बहुत सारे इवेंट्स डिफरेंट पर्पज से भी लिखे जाते हैं। एंड अदर क्वेश्चंस और टू दे टुक एट हाउ पीपल ऑन देयर लाइवलीहुड, वो लिखते कि जो सिर्फ प्रजा के बारे में भी, सिर्फ राजा के ही नहीं, इसमें प्रजा के भी बारे में लिखा जाता है कि जो पीपल थे अपना लाइवलीहुड, वो अपना रहन सहन, उनका हैबिटेट, वो कौन से प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर वगैरह, इस सब के बारे में भी हिस्ट्री में लिखा गया है। वॉट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करते थे, उनकी स्पेशलिटी, वो क्या खाते थे पहले के टाइम पे, ये सब जो डेवलपमेंट वो कैसे हुआ, ये सब जो भी डेवलपमेंट अब हुआ है उससे पहले लोगों की लाइफ कैसी थी। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट केम अप, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, हाउ द कल्चर एंड सोसाइटी चेंज। तो यही है कि स्प्रेड आइडियाज मतलब पहले कैसे हुआ है, इट्स जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग एक उसी से एक है यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका, ये बिल्कुल पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, बिल्कुल पूछा जाता है ये, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये है एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, मतलब हाउ एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू, ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट, मतलब पहले का जो एडवर्टाइजमेंट था वो अभी को मार्केट में बनाने के लिए क्या हेल्प करता था। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हम लोग को ये अंडरस्टैंड कराता था कि हाउ मार्केट, मतलब मार्केट कैसे क्रिएट किए जाते थे न्यू प्रोडक्ट की, उसको पॉपुलर कैसे करने, कैसे पॉपुलर करते थे उसको, कि जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट ये बताते हैं कि जो हम लोग नया टेस्ट जो क्रिएट किए हैं उसको पॉपुलर कैसे करें, उसको उसको क्रिएट कैसे किया जाए, उसका टेस्ट कैसा लाया जाए। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिप्टन टी सजेस्ट दैट अ रॉयल्टी ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एसोसिएटेड विद दिस टी, मतलब जो ये लिप्टन टी का है, ये जो लिप्टन टी का है वो ऑल ओवर्स की रॉयल्टी थी, तो ऐसा वो मार्केट क्रिएट कर दिया था। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ इंडिया प्लेस, तो ये जो है वो गेट ऑफ इंडिया का आउटर वॉल है, ये जो पीछे सब है गेट ऑफ इंडिया का आउटर वॉल है। तो
Now, while in the foreground state Houseback is the third son of, जो Houseback पे जो बैठे मैं अभी दिखाती हूँ, Houseback पे जो बैठे हैं वो थर्ड सन है. थर्ड सन है किसके? क्वीन विक्टोरिया के, जो भी ब्रिटेन की क्वीन थी, जो ब्रिटेन की क्वीन थी. उनका नाम अर्थर, हु वॉज गेन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कोनाटस. तो ये है वो, तो ये है क्वीन विक्टोरिया के थर्ड सन. तो आइए देखते हैं. तो अब आता है क्वेश्चन, विच डेट आर इम्पॉर्टेंट. डेट इम्पॉर्टेंट तो है, हम लोग ने देखा डेट इम्पॉर्टेंट है, पर कौन सी डेट कैसे पता लगाए. तो अब ये नहीं है कि पर्टिकुलर समय पर डेट दी कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेट इम्पॉर्टेंट होगी, वो इंडियन हिस्ट्री की डेट इम्पॉर्टेंट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस हम लोग को मिली नहीं थी. तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. हाँ, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, पर इंडिपेंडेंस हम लोग को नहीं मिली थी. तो ये जो डेट है वो इंडिया को रिफ़र करता है, वो डेट इंडिया को रिफ़र करता है. अब वहीं पे आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ोगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ोगे, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वो कुछ और होगी. वहाँ पे उस डेट पे कुछ और हुआ होगा, या फिर उसके मिलते जुलते डेट पे कुछ और हुआ होगा. तो वो एक पर्सपेक्टिव का माइंड सेट होता है, वो एक माइंड सेट होता है, वो एक माइंड सेट होता है कि आप उस पर किस तरीके से आप हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किस हिस्ट्री को देख रहे हो. तो द डेट वी सेलेक्ट, द डेट वी सी, जो हम लोग डेट सेलेक्ट करते हैं, द डेट अराउंड विच वी कंपोज टू स्टोरी. और अब जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, उसकी डेट्स, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हमारी इंडियन हिस्ट्री है, हम लोग ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारे में जो सब डेट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे डेट्स होंगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम लोग की इंडियन हिस्ट्री से मिलती जुलती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी. ठीक है. दे कैन बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट. वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग उस सेट पे जो इवेंट रेफर करता है, वो डेट, उसको हम लोग इम्पोर्टेंस पे फोकस करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इस वजह से. इन द हिस्टोरिकल राइटर बाई ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, द रूल ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. मतलब जो अभी ब्रिटिश हिस्ट्री है उसमें ईच गवर्नर जनरल इम्पॉर्टेंट थे ब्रिटिश हिस्ट्री में, बट इंडियन हिस्ट्री सारे गवर्नर जनरल की हिस्ट्री नहीं है इसमें, बस जो हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड उनकी हम लोग बात को पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वर इन हेस्टिंग and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. It's very important, please mark my words. First governor general were in Hastings and the last viceroy Lord Mountbatten. बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़िएगा. तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है उसको, तो हम उसको स्किप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ फॉर क्विक रिविजन, सो हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं. हाउ डू वी पीरियडाइज. अब ये व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडाइज, ये पीरियडाइज क्या होता है, ये क्या है. अच्छा, आपने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा कि योर क्लासेस विल डिवाइड इन पीरियड्स. आपके क्लासेस जो है वो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, 8 पीरियड तक कैसे डिवाइड है. तो ये क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है. तो पीरियडाइजिंग मतलब होता है कि डिवाइडिंग, डिवीज़न, डिवाइडिंग हिस्ट्री. तो हम लोग को पीरियडाइज किया, मतलब हम लोग अपनी हिस्ट्री को पीरियडाइज किया है. बट वाई वी पीरियडाइज अवर हिस्ट्री, रीज़न नहीं बनता वाई ऐसा क्यों हुआ था, हमने हिस्ट्री को पीरियडाइज क्यों किया. फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच एरा, ईच इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पीरियडाइज किया था कि इतने से इतने बीच में ऐसा हुआ था और इतने के बीच में ऐसा हुआ था. हाउ द चेंजेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने उसको पीरियडाइज किया. तो अब एक पर्सन है, ब्रिटिशर है वो, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी हाईलाइट करते चलिएगा. इन 1870 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही इज़ अ स्कॉटिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. ठीक है. पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क पब्लिश किया था. तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि उनकी बुक का क्या नाम था, और क्या उन्होंने कौन सा मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया था, जो था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मतलब इसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश हमारे इंडिया पे आए थे, तो इनके बारे, इस बारे में लोगों ने हिस्ट्री लिखा था. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू
हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश ने इन्होंने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी अ वाइडली एक्सेप्टेड, ये पहले के टाइम पे वाइडली इसको एक्सेप्ट भी किया गया था इस दिस पीरियडाइजेशन। बट एक चीज़ है कि पीरियडाइजेशन फेयर नहीं थी, गलत पीरियडाइजेशन थी, उसको रॉन्ग वे में किया गया था। दे डिवाइडेड, ट्राई एंड डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। दे डिवाइडेड, इट्स गुड, वो डिवाइड की वो ठीक था फॉर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, पर वो जिस तरीके से जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को वो गलत था, वो फेयर नहीं था, वो सबके फेवर में नहीं था, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश से डिवाइड किया था। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हिंदू का जो उन्होंने हिंदू पीरियड डिवाइड किया था उसमें मुस्लिम नहीं थे, उसमें ब्रिटिश नहीं थे, मतलब ब्रिटिश तो ठीक है वो लास्ट में आया, पर ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू के पीरियड में मुस्लिम नहीं थे? बिल्कुल थे। मुस्लिम के टाइम पे हिंदू थे, बिल्कुल थे, और ब्रिटिश के टाइम पे तो मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। तो फिर आप ये ऐसा कैसे आप इसको पीरियडाइज ऐसा कैसे कर सकते हो? तो इट्स नॉट फेयर ना, बिकॉज दे डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू रिलीजन, वो रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था, तो इस वजह से वो सबके फेवर में नहीं था।